हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3B से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोगों को क्या कहा जा रहा है? सॉल्व फॉर x एंड y। हम लोगों को x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को इक्वेशन में क्या वैल्यू गिवन है? फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों को गिवन है 5 अपॉन x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड सेकेंड इक्वेशन में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है? 10 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन y minus 1 equal to 5 upon 2 and x is not equal to minus 1 and y is not equal to 1। तो हम लोगों को क्वेश्चन में x and y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि x का जो वैल्यू है वो -1 नहीं होगा एंड y का जो वैल्यू है वो 1 नहीं होगा। तो अब जो है हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन में जो हम लोगों को वैल्यू गिवन है x एंड y का, वो किस फॉर्म में गिवन है? 1 अपॉन x प्लस 1 एंड 1 अपॉन y माइनस 1 के फॉर्म में गिवन है। तो हम लोग जो है सबसे पहले सॉल्यूशन में 1 अपॉन x प्लस 1 को u एंड 1 अपॉन y माइनस 1 को v लेट करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे अब सबसे पहले लिखेंगे लेट 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू u एंड 1 अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू v। तो सबसे पहले जो है अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन को लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है? 5 अपॉन x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले 1 अपॉन x प्लस 1 के प्लेस पे u को पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 5u माइनस, अब यहाँ पे हम लोग 1 अपॉन y माइनस 1 के प्लेस पे v को पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2v इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो अब जो हम लोग यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5u को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10u माइनस 2v को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4v इक्वल टू 1। ये जो है हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू हो गया। अब इसके बाद हम लोग इक्वेशन सेकंड को लिखेंगे। तो इक्वेशन सेकंड में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है? 10 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू 5 अपॉन 2। तो यहाँ पर भी जब हम लोग 1 अपॉन x प्लस 1 के प्लेस पे u को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10u प्लस अब 1 अपॉन y माइनस 1 के प्लेस पे v को पुट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 2v इक्वल टू 2। अब यहाँ पर भी जब हम लोग इसको क्रॉस इक्वल टू 5 अपॉन 2, अब जो है हम लोग यहाँ पर भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10u को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? 20u प्लस 2v को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4v इक्वल टू 5। ये हम लोगों का इक्वेशन सेकंड का वैल्यू हो गया। अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है? 10u माइनस 4v इक्वल टू 1 एंड इक्वेशन सेकंड में क्या वैल्यू गिवन है? 20u प्लस 4v इक्वल टू 5। तो हम लोग जो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे
तो 20u को 10u से ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30u। इसके बाद ये -4v और ये +4v है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कट जाएगा। इसके बाद इक्वल टू 5 को 1 से ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 6। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया 30u इक्वल टू 6। तो 30 जो है u के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा u इक्वल टू 6/30। तो 6 को 30 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे u का क्या वैल्यू आ गया 1/5। ये जो है हम लोग का u का वैल्यू आ गया। अब हम लोग v का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग जो है इक्वेशन फर्स्ट में u के प्लेस पे 1/5 को पुट करेंगे एंड v का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे पुट u इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू है 10u - 4v इक्वल टू 1। तो u के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे 1/5 को। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू 1/5 माइनस 4v इक्वल टू 1। तो 5 को जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया वैल्यू 2 माइनस 4v इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा -4v इक्वल टू 1। ये +2 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो ये क्या होगा -4v इक्वल टू 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा -1। अब जो है -4v के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा v इक्वल टू -1/-4। तो ये माइनस एंड माइनस कट जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे v का क्या वैल्यू आ गया 1/4। अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि u एंड v का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गया, लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था x एंड y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। तो x एंड y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे u एंड v का वैल्यू को पुट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग x का वैल्यू को फाइंड करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे u का वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ u इक्वल टू 1/5। तो हम लोग का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे u 1/x+1 को लेट किए हुए थे तो यहाँ पे 1/x+1 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा x + 1 इक्वल टू 5। तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5 + 1 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया x इक्वल टू 5 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा 4। हम लोग का यहाँ पे x का क्या वैल्यू आ गया 4। अब इसके बाद हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे v का वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन v इक्वल टू क्या वैल्यू आया था हम लोग का v का 1/4। तो हम लोग जो है यहाँ पे 1/y-1 को v लेट किए हुए थे तो 1/y-1 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा y-1 इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4। ये -1 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये +1 हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे y का क्या वैल्यू आ गया 5 एंड x का क्या वैल्यू आ गया 4। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5। यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब जो है इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा जा रहा है सॉल्व फॉर x एंड y। हम लोगों को यहाँ पर भी x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को इक्वेशन में क्या वैल्यू गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या गिवन है 44/x + y + 30/x - y इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है 55/x + y +
40 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 30। तो अब जो है हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो इक्वेशन हम लोगों को गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन में एक्स एंड वाई का जो वैल्यू गिवन है वो किस फॉर्म में है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के फॉर्म में। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v लेट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू u एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू v। तो यहाँ पर जो है हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, 44 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 30 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10। तो हम लोग यहाँ पर भी जब 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के प्लेस पे u को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 44u प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के प्लेस पे v को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30v इक्वल टू 10। ये जो हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू हो गया। अब जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड को लिखेंगे। तो इक्वेशन सेकंड में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है, 55 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 40 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 30। तो यहाँ पर भी हम लोग 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के प्लेस पे u को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 55u प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के प्लेस पे v को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40v इक्वल टू 30। ये हम लोगों का इक्वेशन सेकंड का वैल्यू हो गया। अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड में v का वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग जो यहाँ पे अब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 4 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3 सब्ट्रैक्टिंग। तो अब जो है हम लोग सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44u को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 176u प्लस 30v को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 120v इक्वल टू 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40। अब इसके बाद हम लोग इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55u को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 165u प्लस 40v को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 120v इक्वल टू 13 को हम लोग जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 39। तो हम लोग जो है यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो 176u को 165u से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, 11u। इसके बाद क्या है, 120v माइनस 120v तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू कट जाएगा इक्वल टू क्या है, 40 को 39 से जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, 1। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, 11u इक्वल टू 1। तो 11 जो है u के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, u इक्वल टू 1 अपॉन 11। हम लोग का यहाँ पे u का क्या वैल्यू आ गया, 1 अपॉन 11। अब जो है हम लोग v का वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में u के प्लेस पे 1 अपॉन 11 को पुट करेंगे एंड v का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट u इक्वल टू 1 अपॉन 11 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग का क्या वैल्यू गिवन है, 44u प्लस 30v इक्वल टू 10। तो u के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1 अपॉन 11। तो यहाँ पे लिखेंगे 44 इंटू 1 अपॉन 11 प्लस 30v इक्वल टू 10। 11 को 44 से डिवाइड करेंगे
तो ये 4 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, 4 प्लस 30v इक्वल टू 10। तो ये क्या हो जाएगा, 30v इक्वल टू 10, ये प्लस 4 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये -4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 30v इक्वल टू 10 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, 6। इसके बाद 30 जो है v के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 6/30। तो 6 को 30 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे v का क्या वैल्यू आ गया, 1/5 एंड u का क्या वैल्यू आ गया, 1/11। तो अब जो है हम लोग x एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले u का वैल्यू को लिखेंगे। u का क्या वैल्यू आया था, 1/11। तो हम लोग जो है यहाँ पे 1/x प्लस y को u लेट किए हुए थे तो हम लोग का जो है यहाँ पे 1/x प्लस y का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/11। तो इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, x प्लस y इक्वल टू 11। तो हम लोग जो यहाँ पे इसको इक्वेशन थर्ड लेट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग v का वैल्यू को लिखेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम लोग लिखेंगे नाउ v इक्वल टू, v का क्या वैल्यू आया है, 1/5। तो हम लोग जो है 1/x माइनस y को v लेट किए हुए थे तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/5। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, x माइनस y इक्वल टू 5। इसको हम लोग इक्वेशन फोर्थ लेट कर लेते हैं। अब जो है हम लोग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ को ऐड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। तो इक्वेशन थर्ड में क्या वैल्यू गिवन है, x प्लस y इक्वल टू 11 एंड इक्वेशन फोर्थ में क्या वैल्यू आया, x माइनस y इक्वल टू 5। तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, x प्लस x करेंगे तो जब हम लोग x को x से ऐड करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। इसके बाद ये प्लस y और माइनस y है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कट जाएगा। इक्वल टू 11 को 5 से ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, 16। तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, 2x इक्वल टू 16। तो 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, x इक्वल टू 16/2। 2 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का क्या वैल्यू आ गया, 8। अब जो है हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग जो है अब x का वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है, x प्लस y इक्वल टू 11। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 11 माइनस x। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11 माइनस x का क्या वैल्यू आया हम लोग का 8, यहाँ पे लिखेंगे 8। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 11 को जब हम लोग 8 से ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3। तो हम लोग का यहाँ पे y का क्या वैल्यू आ गया, 3 एंड x का क्या वैल्यू आ गया, 8। तो अब जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 3। यही हम लोगों का आंसर हो गया। यही हम लोगों को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।